एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज हम देखने वाले हैं 5 years फ्रॉम नाउ। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके लव, आपके करियर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, आप कहाँ होंगे, कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, क्या आपकी ज़िंदगी में हो रहा होगा। जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आप इसे देखेंगे, उसके आगे के 5 साल आपके साथ क्या होगा, उसका इसमें मैसेज होगा। और ये सारे स्टार साइन की रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है, ये सबके लिए ओपन है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल में, और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डैफोडिल फेयरी, न्यू बिगिनिंग्स। तो इस कार्ड से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इसे यहाँ रखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज़ ऐसी है जो कि आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो, और अभी उसके लिए शायद आपने ना तो उतना प्रयास किया, ना उतने एफर्ट्स पुट किए हैं, ना ही उतने उतने आपके पास संसाधन है जिसमें आप वो चीज़ें कर पाएँ जो आपने अपने लिए एक विज़न तैयार किया है कि 5 सालों में हम यहाँ होंगे, और 5 सालों बाद हम ये कर रहे होंगे, इतना कुछ हमने अचीव कर लिया होगा, हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, हमारे बच्चे होंगे। कुछ चीज़ें आपने सोच के रखी हुई हैं और उसकी न्यू बिगिनिंग अभी से हो रही है। कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है 5 साल के बीच में कि आपकी ज़िंदगी में एकदम से नयापन आ जाए। जैसे 5 साल, मान लीजिए 2.5 साल में हम अगर देखें, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सिटी को छोड़कर कहीं दूर जा सकते हैं। कुछ लोगों को एक बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल सकता है जिनके साथ वो कहीं अलग सेटल हो जाएँ। बेसिकली मुझे यहाँ बहुत बड़ी ट्रैवल और एक होम शिफ्टिंग नज़र आ रही है। कुछ लोग डेफ़िनेटली यहाँ अभी से सोच रहे हैं कि जिस जगह में हम रह रहे हैं, वो जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है, या हमें कैद महसूस होती है, हमें घुटन महसूस होती है, हमें यहाँ से निकलना है, कहीं दूर जाना है, कहीं बड़ी सिटी हो सकती है, अब्रॉड हो सकता है, या कोई आपका ड्रीम, आपकी कोई ड्रीम कंट्री भी हो सकती है, जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कोरिया जाना चाहते हों। ऑफ कोर्स साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो साउथ कोरिया कुछ लोग जाना चाहते हैं और वहाँ अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे उन्हें बैंड बनाना शायद अच्छा लगता है कि हम बैंड बनाकर उसमें अपना करियर बनाएँगे। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और उसमें अभी से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एट लीस्ट विज़न उनके पास है कि हमें, हाँ, इस चीज़ का बिज़नेस करना है और इसमें हमें इतना प्रॉफ़िट होगा इतने साल के अंदर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। अभी-अभी उनकी शादी होने वाली है या कि हुई है, और वो देख रहे हैं कि उनके कितने बेबी होने चाहिए, 1 या 2, कैसे हम उनकी देखभाल करेंगे, कहाँ उनकी हम स्टडी कराएँगे, कहाँ वो पलेंगे, बढ़ेंगे, और ऐसी सब चीज़ें जो कि हमें प्रोवाइड नहीं हो पाई हमारे बचपन में, हम उन्हें प्रोवाइड करा पाएँगे। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं और उनके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल फिगर उनकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, भले ही उनसे आपका कोई रिश्ता ना हो, दोस्त भी ना हो, बस एक अजनबी सी कोई फीमेल आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगी। आप उनसे सामने से मिले भी ना हों, सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे मिले हों, उनकी कई बातें आपको अंदर तक से एकदम हिला के रख देंगी और आपके दिमाग के दरवाज़े पूरी तरह से खोल देंगी कि क्या हम आज तक इस दुनिया को देख रहे थे, कौन-सा पर्सपेक्टिव था, किस चश्मे से हम इस दुनिया को देख रहे थे और रियल में ये दुनिया क्या है। बहुत कुछ वो आपको समझाएँगी, और अगर ये कोई फीमेल फिगर नहीं है, तो एट लीस्ट उनकी फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा आगे आके आपके सामने निखरेगी, और वो आपका एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करने वाली हैं। तो अभी हम टैरो के थ्रू देखते हैं क्या आता है यहाँ। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच, thank you so much, angels, and thank you so much, universe. 6 of Swords। तो डेक ही मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, ये कार्ड रिवर्स में नहीं आया है। 6 of Swords,
हम्म जैसा कि मैंने कहा, डेफिनेटली यहाँ ट्रेवल है और आप कहीं ना कहीं शिफ्ट ज़रूर करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में, और वो आपकी ड्रीम कंट्री हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी और मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या है। 6 ऑफ कप्स, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। हम्म तो देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। डबल 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। साथ ही 10 एक नंबर है जो कि कंप्लीशन को बताता है। यहाँ आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी डेस्टिनी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंजाइटी होती है और आपको लगता है कहीं हम अपने सपने पूरे ना कर पाए तो क्या हुआ, कहीं हम ऐसा ना हो जाए कि हम हमेशा फेलियर्स का ही सामना करते रहें, अपने मन से ये सारी नेगेटिविटी निकाल दीजिए, क्योंकि कार्ड्स आपको बहुत अच्छी एक डेस्टिनी की तरफ ले जा रहे हैं। बता रहे हैं कि आपके भाग्य में कोई कमी नहीं है। हाँ, स्ट्रगल है, स्ट्रगल सबको सामना करना पड़ता है स्ट्रगल का। तो आप भी स्ट्रगल का सामना करेंगे, लेकिन जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ आ रहा है और वो तेज़ी से आ रहा है। 3 सालों में आप एक स्टेबल लाइफ को जी रहे होंगे। 3 सालों के बाद बात की जाए अगर 5 सालों में, तो 5 सालों में आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया होगा जो शायद किसी का सपना होता है कि हमें ये ज़िंदगी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो कैद से छुटकारा पा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि वो एक ही घर में कैद हो गए हैं या उनका घर बहुत छोटा है। उस छोटे से घर में भले ही दीवारें बड़ी हों, रूम्स बड़े हों, लेकिन मन में एक ऐसी कसक है कि हाँ, हम छोटे स्पेस में हैं, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने मन में कैद में हों और उन्हें लग रहा है कि हमें यहाँ से छुटकारा चाहिए, हमें इस एंजाइटी में नहीं जीना, हम इस डिप्रेशन में ज़िंदगी नहीं जी सकते, हमें फ्रीडम चाहिए। अगर ऐसा आपके मन में कभी कभी लगता है, यकीन मानिए आपके लिए फ्रीडम आ रही है और आप बहुत अच्छी लाइफ आगे जाके जीने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्टनरशिप में आके काम करें और वो पार्टनरशिप उनके लिए एक वरदान साबित हो जाए। आपके पार्टनर्स न केवल आपके ही जेंडर के होंगे बल्कि अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं। अगर आप कोई मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कोई ना कोई फीमेल है जो कि आपका साथ देंगी आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके प्रमोशन में और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इनसे आपका दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है और पार्टनर्स तो आप रहेंगे ही। अगर यहाँ कोई बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए हाईएस्ट पोटेंशियल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपका अपनी ही कंट्री में नहीं बल्कि दूसरी कंट्री में भी फैलेगा। हाँ, ये 5 साल के अंदर नहीं हुआ तो उसके बाद होगा, क्योंकि 5 साल आपको आपके ये सपने पूरे करने में ही लग जाएंगे और आपको अपनी जड़ें जमाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बात की जाए अगर फैमिली की, फ्रेंड्स की, तो वो भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। आप पेट्स भी पालेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़ू खोल सकते हैं और उसमें ढेर सारे जानवर को पालेंगे। ऐसे जानवर जो कि वल्नरेबल हैं, उन्हें उतना प्यार नहीं मिल रहा है, दुत्कारा जा रहा है और उन्हें रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रही है। देखिए, जो आजकल के हमारे ज़ू हैं उसमें सिर्फ दिखावटीपन के लिए जानवरों को रखा जाता है। उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती और लोग आके उन्हें तमाशबीन देखते रहते हैं कि हाँ, ये जानवर है, इसे हमें देखने जाना है। आपके साथ ऐसा नहीं है। आप एक ऐसा ज़ू बनाएंगे अपना पर्सनली, जिसमें जानवरों का ख्याल भी रखेंगे और ऐसी स्पीसीज या ऐसे ब्रीड्स को आप रखेंगे जो कि शायद जिनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। वो इतने ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि अगर थोड़ी सी भी उसमें आपदा आई, उनमें आपदा आई, तो वो अब इस दुनिया में नहीं बचेंगे, इस दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर्स हो गए। तो उतने जानवरों की, हम उतने बड़े जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है सुनहरी बिल्ली, गोल्डन कैट। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पालेंगे और उनकी स्पीशीज को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें विलुप्त नहीं होने देंगे। तो क्योंकि यहाँ गोल्ड कलर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये एक ऐसी स्पीशीज है जो कि विलुप्ति की कगार पर है और लग रहा है कि अब इस दुनिया में इनकी स्पीशीज नहीं बचेगी। कुछ लोग डेफिनेटली हैं जो कि जानवरों के लिए काम करेंगे आगे जाके, और इसमें उन्हें बहुत सारी रिकॉग्निशन भी मिलेगी और शायद जो पेटा एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उससे भी रिवॉर्डेड होंगे। तो अभी मैं और कार्ड्स से देख लेती हूँ क्या आता है। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
कार्ड्स बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ फिर से आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बता रहा है कि आप एक टीम वर्क करने वाले हैं, आपको पार्टनरशिप की हर हाल में ज़रूरत है। अगर आप कोई जॉब भी करना चाहते हैं तो आपको अपनी फैमिली मेंबर्स का सहारा लेना पड़ेगा, और ये सहारा बहुत ही हेल्दी होगा। कभी भी कोई ब्लेमिंग नहीं होगी आपके ऊपर कि हमने तुम्हें सहारा दिया और तुम हमारे साथ नहीं हो, या कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपको इसमें घाटा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूबर हैं, वो कोलैबोरेशन कर लें और उस कोलैबोरेशन से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ेम मिले, और जैसा कि वो बहुत बड़े क्रिएटर बनना चाहते हैं, वो क्रिएटर भी बन पाएँगे। साथ ही साथ यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ 10 के बाद 9 आना, यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए, सिर्फ़ अच्छी ही चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, तो हमें दुखों को भी झेलना पड़ेगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन बन जाएँगे या आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी लाइफ़ सेट है, कभी भी दुःख नहीं आएँगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपको रात को नींद नहीं आएगी, कभी ऐसा भी होगा कि आप सपने में देख रहे होंगे कि कहीं जो हमारा इतना बनाया हुआ ये सब एक मकाम है, इसमें कोई आंधी आए और ये टूट के बिखर जाए। ये सपना होगा, माना कि आपका सिर्फ़ एक इल्यूज़न होगा, लेकिन तब भी डर आपको सता सकता है। इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि प्रॉपर्ली आप मेडिटेशन करें, अपने ऊपर वर्क करें और फ़ियर को अपने ऊपर कभी भी हावी ना होने दें। साथ ही साथ एक और कार्ड है जो कि बता रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसा कि हमने कहा अभी-अभी कि ये 5 साल में जो आपने मुकाम हासिल किया होगा, वो आसानी से आपको नहीं मिलेगा। कोई ना कोई एंडिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको एक पुरानी लाइफ़स्टाइल को पूरी तरह ख़त्म करना होगा और आगे आपको एक नया विज़न तैयार करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, ऐसा लगता है आपको कि हम सुबह नहीं भी उठेंगे, तो भी हमारा काम चल जाएगा, हम पूरे दिन तो काम करेंगे ना, सुबह नहीं उठे तो क्या हुआ? सुबह का समय हम रात में निकाल लेंगे। तो देखिए, सुबह का समय बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस भी होता है और उस टाइम नींद खुलने के बाद हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, और उस टाइम के जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और सही होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना विज़न तैयार करें ऐसा जिसमें हमें फेलियर ना मिले, किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो और स्मूथली हमारी लाइफ चले और एक सक्सेसफुल पर्सन हम बने, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सुबह उठना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा और अपने ऊपर काम हर हाल में करना पड़ेगा। देखिए, मैंने एक जोक सुना था, एक रील देख रही थी मैं, तो उसमें एक जोक आया था कि कहा जा रहा था कि बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, वो सुबह 4 बजे उठते हैं। तो दूसरी तरफ से काउंटर आया वहाँ कि इतने अमीर होने के बाद भी अगर वो सुबह 4 बजे उठते हैं, तो इस अमीरी का क्या फ़ायदा? देखिए, अमीर होना, सक्सेसफुल होना एक अलग बात होती है, और अपने माइंड को रिलैक्स्ड रखना, उसमें एंग्ज़ायटी ना आने पाए, किसी तरह का फ़ियर ना आने पाए, वो अलग बात होती है। ये सिर्फ़ एक जोक है, अगर आपको भी किसी तरह किसी ने सुनाया, बहकाया और कहा कि सुबह ना उठो, मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता, कछुआ है, आलसी होता है, 100 साल तक जीता है और खरगोश फुर्तीला होता है, फिर भी जल्दी ही मर जाता है। वो उनकी स्पीशीज़ है, कोई स्पेशलिटी नहीं है कि अगर हम भी ऐसा करें, तो हम भी यही होंगे। हमारी ज़िंदगी जितनी है, हम जिएँगे उतना ही, ये बात अलग है कि हम हेल्दी होके जिएँगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारेंगे। तो उम्मीद है मैं यहाँ समझा पा रही हूँ कि आपको करना क्या है। तो अभी एक और डेक से देखते हैं यहाँ क्या आता है। हुँ, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ है शेप शिफ्टर, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। पीस पाइप। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है स्पिरिट कीपर ऑफ द ईस्ट। तो बहुत सारे मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपके सामने आपका होने का दिखावा करते हैं और दूसरों के सामने दूसरे का होने का दिखावा करते हैं। देखिए, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपके सामने आकर किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, तो गारंटी ले लीजिए कि आपकी बुराई भी
किसी दूसरे से वो करता होगा। ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये लोग गीदड़ की खाल ओढ़ के शेर बनने की कोशिश करते हैं और वो ऐसे होते नहीं। लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं और वो आपके ऊपर नज़र भी गड़ाएंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले होंगे तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे और उन्हें लगेगा कि हम तो इस मुकाम पर कभी भी नहीं पहुंच सकते, चलो इसकी टांगे खींचते हैं और इसे पीछे कर देते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली पर इनकी नज़र हो, आपके वेल्थ पर इनकी नज़र हो, या आपकी हेल्थ पर इनकी नज़र हो और वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ स्पेल कर सकते हैं। इसके लिए कहा जा रहा है आपको डिवाइन का सहारा लेना पड़ेगा। कभी भी भौतिक सुख सुविधाओं में इतने ना खोइए, इतने ज़्यादा मोहित ना हो जाइए उनसे कि आप भगवान को छोड़ दें। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, आप थोड़ा-सा भी इसमें विश्वास करते हैं, तो आपको जो भी चैंटिंग आती है, जितने भी मंत्रास आते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर आपको चलना भी पड़ेगा और साथ में उनका सहारा भी आपको लेना पड़ेगा। जितना भी आपने इस 5 सालों में सक्सेस पाई होगी, उसके लिए पूरी तरह से आभार देते रहिएगा डिवाइन को। कहिएगा हाँ, आप नहीं होते तो हम कभी भी ये नहीं कर पाते। माना कि हम कैपेबल हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कारण हुआ है। आपने हमें इतनी ताकत दी, आप हमारे साथ हैं, आपका हाथ हमारे सर के ऊपर है, इसीलिए हम इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो देखिए, ये अगर आप करते हैं, ऐसा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं डिवाइन को, तो ये जो शेप शिफ्टर लोग हैं, जो आपके सामने कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, होते कुछ और हैं, तो उनका वो भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। भले ही वो मन ही मन में आपसे चिढ़ सकते हैं, जल सकते हैं, चाह सकते हैं कि आपका बुरा हो, मना भी सकते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जाएँगी। साथ ही साथ यहाँ स्पिरिट कीपर ऑफ द ईस्ट से यहाँ हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि नया सवेरा आपकी तरफ आ रहा है और ये नया सवेरा ऐसा होगा जो बहुत टाइम तक आपके दिन को बरकरार रखेगा, आपकी खुशियों को बरकरार रखेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हैं। विक्टिम मेंटालिटी में जाता कौन है? जिसे लगता है कि हाँ, हमारे साथ बुरा तो हुआ लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा। वो लोग नहीं जाते जिनके साथ बुरा हो चुका है और अच्छा भी हो रहा है। वही लोग जाते हैं जिन्हें लगता है हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरा ही हो रहा है। यकीन मानिए आपके साथ बुरा नहीं होगा। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करेंगे। स्पिरिचुअल एक जर्नी आपकी अलग से हो सकती है, भले ही आप कोई जॉब कर रहे हों, कोई बिज़नेस कर रहे हों या अगर फीमेल्स देख रही हैं इसे, वो हाउसवाइफ़ ही क्यों ना हो। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, आपको ये दुनिया बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लगने लगेगी और उन रहस्यों की खोज में आप चल भी पड़ेंगे। भले ही आप अपने घर से ना निकलें, दूर ना जाएँ, लेकिन आप अपने मन की यात्रा में ज़रूर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैवल की हाई वाइब्रेशन नज़र आ रही है। तो अभी हम कुछ और कार्ड्स से देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी बजाएँगे और उस म्यूज़िक को वो एन्जॉय भी करेंगे और साथ ही साथ लोगों की हीलिंग भी करेंगे। अगर इनमें से कोई भी आपका सपना है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स करूँगी। यहाँ है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। आपके आस-पास आपके फैमिली मेंबर या आपका कोई पड़ोसी है। फैमिली मेंबर इन द सेंस कि आपका कोई रिलेटिव है जो कि दूर का है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि नहीं चाहता कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने, क्योंकि वो आप में वो कैपेबिलिटी देख रहा है, आप में वो पोटेंशियल देख रहा है और उसी पोटेंशियल को देख के उससे सहा नहीं जा रहा है कि कैसे कोई मेरे सामने इतना सक्सेसफुल हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्स आ रही हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये इंसान बहुत पापी है। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कुकर्म किए हैं और उसे इस चीज़ का पछतावा भी नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, हो सकता है अभी भी आप किसी ब्लैक मैजिक के चंगुल में हैं, या ब्लैक मैजिक अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट आपके मन में कुछ एंजाइटी है या कुछ इल्यूजन है। हो सकता है आप बंधा महसूस कर रहे हों, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने सारे डोर्स मेरे लिए क्लोज कर दिए हैं और कोई एक खिड़की तक ओपन नहीं रखी है। तो ये सिर्फ़ आपका वहम हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए एक सलाह दी जा रही है कि अगर आप 5 सालों में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ लोगों से मिलना-जुलना चाहिए और कुछ लोगों से आप सलाह भी लें। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लॉयल फ्रेंड्स ढूँढिए,
जो कि आपका साथ दें और आपके साथ टीम वर्क करने के लिए तैयार हों। लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉयल फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में एक पर्सन है जो कि नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हों, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ये इंसान आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि ये आपका बहुत करीबी भी है और आपकी नज़रों के सामने आपके साथ बुरा भी करता है, भले ही आपको पता हो या ना हो। फोर ऑफ सोर्ड्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि भले ही आप अभी एक पिंजरे में कैद हैं, लेकिन वो पिंजरा खुलने वाला है। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की 5 सालों में, या कोई ऐसा हेल्दी और लीगल कोई सट्टा लगाया है, सट्टा मतलब कोई इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ से रिटर्न आने के शायद चांसेस कम हो गए थे या कम हो गए हैं, उसमें भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और आप इस केस से आज़ाद होंगे। देखिए, ये कोई केस ऐसा केस नहीं है जिसमें बांध दिया गया है किसी को, वो अपनी मर्जी से है और आराम कर रही है। एक लड़की है, ये एक फेमिनिन साइट है किसी की, कोई जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, इसे देख सकते हैं। तो यहाँ एक आराम की मुद्रा में कोई लड़की है जो कि सो रही है, उसका दिल है उसके पास, ये एक सिंबल है जो कि बता रहा है कि एक छोटी सी जगह में कैसे कोई आराम कर सकता है अपने दिल के पास, मतलब अपनी जो प्योरिटी है उसे भी बना के रख रहा है और लोगों को प्यार भी दे रहा है। भले ही आज हमारे पास संसाधन कम है, उतनी मनी नहीं है जितना हमें रिक्वायरमेंट है, उतना उतनी दौलत, उतनी शोहरत नहीं है जिसमें हम लोगों का भला भी कर पाए, फिर भी अभी हम संतुष्ट हैं। हमें पता है आने वाले कुछ सालों में हमें जो हमने बोया है उसे हमें काटने को भी मिलेगा और बहुत सारी अबंडेंस भी हमारे रास्ते में है। तो आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है संतुष्टि एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसे आपको अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। देखिए, कुछ फ़िलॉसफ़ी, मैं जैसे फ़िलॉसफ़ी की स्टूडेंट भी रही हूँ, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, तो यहाँ एक नज़र आ रहा है एक चीज़ कि जो लोग असंतुष्ट होते हैं सब कुछ होते हुए, वो लोग महामृत्यु में हैं, और जो लोग कुछ ना होते हुए भी संतुष्ट में हैं, संतुष्टि कर रहे हैं, तो वो मृत्यु में हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि सब कुछ होते हुए अगर हम असंतुष्ट हैं तो क्यों असंतुष्ट हैं, और सब कुछ ना होते हुए अगर हम संतुष्ट हैं तो क्यों संतुष्ट हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास कुछ नहीं है उसे हमें बनाना चाहिए, उसे हमें क्रिएट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और अगर हमारे पास सब कुछ है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, उसके लिए हमेशा थैंक्सफुल रहना चाहिए, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल रहना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए, और हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करके कहना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, हमने हमने बहुत कुछ पाया, तुमने हमें बहुत कुछ दिया। इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। अभी कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देखेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी का बिजनेस बहुत ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ने वाला है, और यहाँ बिजनेस भी हो सकता है, वेल्थ भी है, लीडरशिप भी है, सिक्योरिटी भी है, और अबंडेंस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, और जेनरोसिटी भी है। देखिए, आप उनमें से कभी भी पर्सन नहीं बनने वाले हैं जो कि सब कुछ पाने के बाद इतने ज़्यादा गरूर में आ जाते हैं, इतना घमंड हो जाता है उन्हें कि वो लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। माना कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, लेकिन आपकी नींव जो रही है, उसमें यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे गरीबों की मदद भी की जाती है, और जो लोग नीडी हैं, उनका कभी भी मज़ाक नहीं उड़ाना है। तो ये वेल्दी भी है, इसके पास अबंडेंस भी है, लीडरशिप भी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जेनरोसिटी भी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपने कभी भी सोचा है कि हम सक्सेसफुल हो जाएँगे, हमारे पास मनी होगी तो हम इससे बदला लेंगे, उससे बदला लेंगे, इसका ये करेंगे, तो ये चीज़ें आपके मन से धीरे-धीरे खुद ब खुद निकल जाएँगी। आपको इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हुँ, द हाई प्रीस्टेस। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग हो सकते हैं जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं, वो अपना करियर ही इसी में बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव भी हैं, और हो सकता है जैसा कि मैं चैनलिंग कर पाती हूँ डिवाइन के मैसेज को, और एंजल्स अगर बातें करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बात भी कर लेते हैं। हाँ, कुछ डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, और जैसा कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने बहुत सारी साधनाएँ भी की हैं, और कुछ
छुपी हुई शक्तियों को भी मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है, जो कि मेरे साथ बाय बर्थ थी, तो मैं भी बहुत सारी चैनलिंग कर पाती हूँ और यूनिवर्स के संदेश को डिकोड कर पाती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस जर्नी में आना चाहते हैं, कुछ लोग लिटरली टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, कोई वेलनेस कोच बन सकता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी आपके लिए एक वरदान साबित होगी, इसमें ये नज़र आ रहा है। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है जजमेंट। तो यहाँ भी एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि म्यूज़िक म्यूज़िक उनके लिए एक थेरेपी का काम करेगा आगे भी जाके, और पहले भी उन्हें पसंद था। कोई ऐसा एक तरह का म्यूज़िक, जैसे कि किसी को पॉप सॉन्ग पसंद है तो किसी को गज़ल पसंद है। कोई एक तरह का म्यूज़िक, एक पैटर्न है उनका जिसको वो सुनते हैं तो रिलैक्स्ड भी फ़ील करते हैं और एनर्जेटिक भी फ़ील करते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कि अगर लो फ़ील कर रहे हैं तो वो एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वो उत्साह में भर गए हैं, उन्हें लग रहा है कि वो अब कोई गलती कर सकते हैं, तो वो सैड सॉन्ग या गज़ल्स, धीमे सॉन्ग, स्लो सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसा तो है ही, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन और आगे जाके तेज़ होगी। आप 5 सालों में एक हाई प्रीस्ट वाली वाइब में आ जाएँगे। हुँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ है, पास्ट में कुछ अब्यूज़िव जैसा कुछ नज़र आ रहा है, इनर चाइल्ड जिनका एक उनकी आत्मा सी सिहर गई है, बचपन में कोई आपके साथ हो सकता है, किसी ने अब्यूज़ किया हो, आपकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की हो, उसे भी आप आगे जाके माफ़ करने वाले हैं, और आप जानने वाले हैं कि अगर हम माफ़ करते हैं तो सिर्फ़ हम जिन्हें माफ़ कर रहे हैं उनका भला नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी भला है। माफ़ कर देने में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा ही होता है, कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन भूलना नहीं होता। अगर हम माफ़ कर देते हैं और भूल जाते हैं, तो फिर हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने पास्ट में की हुई होती है अपने साथ गलत करवा कर। भूलना नहीं है। इस इंसान ने हमारे साथ ये किया है, हमें दोबारा इसे मौका नहीं देना। ये बात अलग है, हमने उसे माफ़ कर दिया है, अब हमसे उसका कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है, कर्मा सब खत्म हो चुका है और बैलेंस्ड है। उनको जो सज़ा मिलनी होगी वो हर हाल में मिल के रहेगी। अगर हम मनाते बैठेंगे कि उन्हें उनका बुरा हो, तो कभी भी हम अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ थी। अब हम एक और ओरेकल कार्ड से देखेंगे, क्या आता है आपके लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ है न्यू अर्थ शेयर योर गिफ्ट्स। आर्किया हार्मनी ब्रिंग इन म्यूजिक। तो जैसा कि मैंने कहा, म्यूजिक से तो हर हाल में किसी का संबंध है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है बैलेंस सिंबल, लव विल फाइंड अ वे। ठीक है, तो इतने सारे मैसेजेस हैं, मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी काम में बहुत बड़ी महारत हासिल करने वाले हैं और एक लीडर के रूप में, एक कोच के रूप में काम करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करनी है, उसमें आप ढेरों बच्चों को पढ़ाएँगे, बड़ों को भी पढ़ाएँगे, न सिर्फ आपका मोटिव होगा उन्हें कुछ बनाना, बल्कि उन्हें एजुकेट करना, और उनको दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। दुनियादारी न सिर्फ ये कि जो किताबों में छपी हुई होती है, बल्कि वो जिसमें हमारे इनर वर्ल्ड में भी फ़ोकस किया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे और लोगों को भी एक गाइड के रूप में काम करेंगे, लोगों को गाइडेंस देंगे और एक कोच बन सकते हैं। ये कोच कोई भी हो सकता है, किसी खेल में हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो सकता है, लिटरली कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी करा सकता है, या किसी भी चीज़ में कोच हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी प्यार नहीं रहा, प्यार के लिए आप तरसते रहे हैं, फैमिली ने भी उतना सपोर्ट नहीं दिया, तो 5 सालों में आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, अपनी फैमिली का भी, और आपकी अगर अलग से फैमिली नहीं है, तो वो भी आपकी बन जाएगी। हर हाल में यहाँ म्यूज़िक से आपका संबंध है, अगर नहीं है तो आपको बनाना चाहिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर इतनी सारी सक्सेस है तो निश्चित है उसमें एंग्ज़ायटी भी होगी, और अगर हम अपने आप को इस काबिल तैयार नहीं करते हैं कि हम इतनी सक्सेस को अचीव कर पाएँ, तो हमें डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके लिए हमें म्यूज़िक का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं पसंद है म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनिए,
जैसे गिटार है, मुझे तो स्पेशली वायलिन बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं सैड फील करती हूँ या लो फील होता है तो मैं वायलिन ही सुनती हूँ और वो मुझे बजाना भी पसंद है। तो अगर आप इनमें से किसी से भी अटैच फील करते हैं, आपको लगता है हाँ मेरा सोल टाइप इससे कनेक्ट कर रहा है, तो उसमें आप काम कीजिए। काम नहीं करना है तो एटलीस्ट यूट्यूब पर आप उसे सुन सकते हैं। तो आपके लिए इतने सारे मैसेजेस थे। तो अब हम अफ़र्मेशन कार्ड को देखेंगे, क्या आपको अफ़र्म करना चाहिए जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन के जल्दी से जल्दी करीब हों। और अगर आप कोई प्रेयर कराना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स भी करूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये कार्ड आना चाहता है, इसे हम रखेंगे। आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग आई वॉन्ट कम्स टू मी एग्जैक्टली वेन आई नीड इट। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं टाइम पर हो रही हैं और इस चीज़ पर आपको विश्वास है। तो ये चीज़ आप अगर अफ़र्म करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के जल्दी करीब होंगे और मैं भी आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स करूँगी। तो अब कुछ हम लेटर, नंबर, कोई सीज़न, कोई कलर जो आपसे एसोसिएट करे, आपसे एसोसिएटेड हो या आपसे रेजोनेट करे, कुछ हम देख लेते हैं जिससे पता चले कि हाँ ये आपकी ही रीडिंग थी और आपने इसे देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, बल्कि कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है और कुछ अपने फ्यूचर के बारे में जाना है। तो पहले ये राउंड वाले से देखेंगे। वेरी ऑस्पिशियस नंबर 7, तो ये हो सकता है किसी को दिखाई देता हो या दिखाई देने लगे। 3 किसी का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। M नेम इनिशियल हो सकता है या नेम में आता हो। सर नेम में भी हो सकता है। नवंबर का मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1 ईयर, तो 1 ईयर में हो सकता है आप अपने गोल के करीब हों और 5 ईयर्स में बहुत कुछ अचीव भी कर लें। तो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सैटरडे का डे, 999, सॉरी 4 टाइम्स 9, तो ये विश फुलफिलमेंट को बताता है। आपकी विशेष जल्दी से जल्दी पूरी होंगी। और यहाँ है 888, 4 टाइम्स 8 है। यहाँ अबंडेंस को बता रहा है ये नंबर। अगर आप इसे क्लेम करेंगे जल्दी से जल्दी अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। 8 मंथ्स, तो 8 डेफिनेटली किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, मुझे बताइएगा। क्यू किसी के नेम में आता होगा या नेम इनिशियल भी हो सकता है। मे का मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एफ किसी के नेम में आता हो। अक्टूबर का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो अब हम इस स्क्वायर शेप के देखेंगे। नेवी कलर आपका फेवरेट हो सकता है या लिटरली कोई नेवी में जाना चाहता हो। 1, 25, वाई, सैटरडे का डे, 444 जो कि स्टेबिलिटी को बताता है, ग्राउंड रियलिटी को बताता है। संडे, ई, 26, टी, एक्स, विंटर, वाइट, 666, बैलेंस का नंबर है ये। 31, ब्राउन कलर, स्प्रिंग का सीजन। 16, 29, फ्राइडे का डे, ब्लू कलर, जी, ए, पीच, 6, 18, रेड, 14, 666, ई, 16, एफ, एच, गोल्डन, 000 या ओ भी कह सकते हैं। टी, यू, ऑरेंज, संडे, 29, 22, समर, ई, 20, वॉयलेट कलर, विंटर का सीजन। 11 किसी को दिखाई देता हो इसे क्लेम कीजिएगा। 4 और है यहाँ 22। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूंगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।